बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के सेशन में हम एक्सरसाइज नंबर 17.5 के रिमेनिंग क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 एंड 12 को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 लिखते हैं। फंक्शन है a to b इज अ फंक्शन f इज इक्वल टू, अब एक सेट गिवन है। कहते हैं एक सेट a है, इसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4। एक सेट b है, इसके जो एलिमेंट्स हैं ये ऑल नेचुरल नंबर्स हैं। जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो सेट बी के एलिमेंट्स हैं। राइट इट्स डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज एंड आल्सो राइट द वैल्यूज ऑफ f2 एंड f4। अब इससे क्या मतलब है, क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहे हैं इसको समझते हैं। लेकिन इससे पहले लाजमी शर्त यह है कि आपने रिलेशन और फंक्शंस का जो सेशन था उसको लाजमी देखा हो, क्योंकि अब जितने भी क्वेश्चंस हैं वो फंक्शन से ही रिलेट करेंगे। क्लियर? शुरू करते हैं। फंक्शन a to b ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखा हुआ है 1, 5, 2, 6, 3, 7, 4, 8। a एक हमारे पास सेट है 1 2 3 4। b एक सेट है जिसके अंदर ऑल नेचुरल नंबर्स हैं। अब फंक्शंस के अंदर हमने तमाम बातें पहले से डिस्कस कर रखी। अगर फंक्शन का टॉपिक आपको आता है तो इंशाल्लाह तमाम बातें आपको बहुत ज्यादा बेहतर अंदाज में समझ में आएंगी। इन क्वेश्चंस का आंसर मैं डायरेक्ट इस डेटा से भी दे सकता हूं, यानी कि जो ये मैपिंग डायग्राम्स बनाई है ये सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए बनाई है। आप भी अगर इसको बना लेंगे तो आपको मेरी बातें ज्यादा बेहतर अंदाज में समझ में आएंगी, वरना आप डायरेक्ट इस डेटा से अपने आंसर को डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर? पहला पार्ट इसमें लिखते हैं फाइंड डोमेन। अब ये बात हमने पढ़ी, ये जो ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखा होता है x, y, तो ये जो x होता है इसको डोमेन कहते हैं, ये जो y होता है इसको हम रेंज कहा करते हैं। क्लियर? तो ये देख लीजिए 1 2 3 4 ये सारे क्या है, ये सारे डोमेन है। ये आ गया हमारे पास एक सेट A 1 2 3 4। सेकंड सेट B है, इसके अंदर इन्होंने तमाम नेचुरल नंबर्स, अब तमाम तो नहीं लिख सकते तो मैंने कोशिश करी इसको 9 तक लिखने की। क्लियर? अब इन्होंने बताया इस 1 की इमेज 5 है, ये लिखा हुआ 1 पुट करने पे 5 मिलेगा, 2 पुट करने पे 6 मिलेगा, 3 पुट करने पर 7 मिलेगा, 4 पुट करने पर 8 मिलेगा। डोमेन बतानी है। डोमेन से मुराद एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। अब डोमेन क्या है इसकी 1 2 3 4। ये बात आप यहां से ही बता सकते हैं 1 2 3 4। क्लियर? ये डोमेन है। रेंज क्या है, जो x पुट करने पे y आता है वो रेंज कहलाता है। जैसे 5 6 7 8, ये क्या कहलाएगा, इसका रेंज कहलाएगा। ये देखिए 5 6 7 8, 5 6 7 8। कोडोमेन क्या है? कोडोमेन से क्या मुराद है? कोडोमेन से मुराद ये सेट बी में लिखे जाने वाले नंबर्स। सेट बी में उन्होंने कहा जो सेट है दरअसल उसके जो एलिमेंट्स हैं ऑल नेचुरल नंबर्स हैं। देखें कल मैंने आपको एक चीज समझाई थी प्रीवियस सेशन के अंदर, कोडोमेन में और रेंज में क्या फर्क है। जो इनपुट करने पर आउटपुट आता है वो रेंज कहलाता है, और ये आउटपुट जो आ रहा है वो किस में से आ रहा है, वो टोटल नेचुरल नंबर में से कोई ना कोई आंसर आ रहा है। ये जो टोटल नेचुरल नंबर्स हैं ये हमारी कोडोमेन कहलाती है। क्या कहलाता है? ये कोडोमेन। और यहाँ पे इन्होंने b इज इक्वल टू n का मतलब इस सेट के अंदर तमाम नेचुरल नंबर्स हैं, इसीलिए मैंने कोडोमेन लिखा है ऑल नेचुरल नंबर्स। क्या मतलब ये इस सेट b के अंदर जो एलिमेंट्स आ सकते हैं वो तमाम नेचुरल नंबर्स आ सकते हैं। आ रही बात समझ में? 1 पुट करने पे 5 आया, जो 5 आया है ये क्या है, ये रेंज है। लेकिन ये आंसर जो आप फाइंड आउट कर रहे हैं किस में से फाइंड आउट कर रहे हैं? सेट बी के एलिमेंट्स। बी के एलिमेंट्स कौन से हैं? ऑल नेचुरल नंबर। बी के एलिमेंट्स कौन से? तमाम नेचुरल नंबर। तो कोडोमेन क्या हो गई? तमाम नेचुरल नंबर। रेंज क्या हो गई? रेंज वो हो गई जो इनपुट करने पे आउटपुट आ रहा है। क्लियर? आगे चलेंगे। कहते हैं फंक्शन में 2 पुट किया, ये है हमारा इनपुट, तो हमें आउटपुट क्या मिला। अब ये आउटपुट हमें कैसे मिल गया? खुद ब खुद मिल गया? नहीं, डेटा में गिवन है। आपने 2 पुट करा फंक्शन में तो आउटपुट क्या आया? 6 आया, ये आ गया। इसी तरीके से आपने फंक्शन में 4 पुट करा तो आउटपुट क्या आया? 8 आ गया। ये चीज हम मैपिंग डायग्राम से भी समझ सकते हैं। देखें 2 पुट करने पे क्या आउटपुट आ रहा है? 6। 4 पुट करने पे क्या आ रहा है? 8। आ गई बात समझ में? चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को समझने के लिए शर्त यह है कि आपके पास बुक सामने हो ताकि मेरी बात बेहतर अंदाज में समझ में आ सके।
एक सेट है हमारे पास ए जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, एक सेट है बी इसके एलिमेंट्स हैं 2 4 6 8 10। इसके बाद इन्होंने कुछ रिलेशंस बताए, क्या ना ये रिलेशन जो है ये फंक्शन है या नहीं है, ये जो रिलेशंस हैं ये फंक्शन है या नहीं है। मैंने आपको बताया था रिलेशन और फंक्शन में क्या डिफरेंस होता है। फंक्शन भी एक किस्म के रिलेशन है, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशन है, कुछ कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो वो फंक्शन बन जाता है, अदरवाइज वो रिलेशन कहलाता है। अब इसमें से कौन कौन से फंक्शंस हैं और किस किस किस्म के फंक्शन, इफ दे आर फंक्शन फाइंड देयर टाइप्स, अगर ये फंक्शन है तो बताओ इनकी टाइप्स क्या होंगी। आइए, एक सेट है हमारे पास 1 2 3 4, एक सेट है हमारे पास 2 4 6 8 10। ये हमारे पास डोमेन है, ये हमारे पास को डोमेन है, जो आंसर आएगा वो इसकी रेंज कहलाएगी। क्लियर? 0 1 2 3 4 ये आ गया, 2 4 6 8 10 ये आ गया। पहला वाला R1, 0 पुट करने पे 2 आया, 1 पुट करने पे 4 आया, 2 पुट करने पे 3 आया, 3 पुट करने पर 8 आया, 0 पुट करा कुछ आया, 1 पे आया, 2 पे आया, 3 पे आया। हमने फंक्शन पढ़ा था कि फंक्शन के अंदर डोमेन में से कोई भी एलिमेंट खाली नहीं जा सकता। खाली नहीं जा सकता मुराद ऐसा कोई एलिमेंट नहीं हो सकता एक भी एरो ना निकले। अब ये बात हमें कैसे पता चली? ऐसे पता चली, कह रहे हैं 0 पुट करा, हाँ 0 पुट करा, 1 पुट करा, 2 पुट करा, 3 पुट करा। इसके बाद इन्होंने ये नहीं बताया कि 4 पुट ही नहीं करा, यानी कि 0 से एक एरो निकल गया, 1 से निकल गया, 2 से निकल गया, 3 से निकल गया, 4 से नहीं निकला। जब नहीं निकला तो इसका मतलब है ये फंक्शन नहीं है, तो इसीलिए हमने लिख दिया इट्स नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। क्लियर? आगे चलें। ये तो हमारे क्वेश्चंस है, इसके अंदर इतना ज्यादा कुछ समझाने के लिए नहीं है। असल समझाने का जो काम था वो इसके बेसिक कॉन्सेप्ट में था जो मैंने प्रीवियस सेशन में समझाया, वो इन डिटेल है। यहाँ तो मैं जल्दी जल्दी समझा के आगे बढ़ जाऊंगा। अगर आपको फंक्शन नहीं आता तो पहले आप वो सेशन देखिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। नेक्स्ट, रिलेशन 2, 0 पुट करने पे 10 आया, 1 पुट करने पे 8 आया, 2 पुट करने पे 6 आया और 2 पुट करने पे 4 आया। तवज्जो रखिएगा, एक इनपुट आपने 2 करा, आंसर मिला 6, इसी को दोबारा पुट करा तो आंसर मिला 4। कल हमने पढ़ा था एक इनपुट करने पर 2 आउटपुट नहीं आ सकते, एक इनपुट करने पर 2 आउटपुट नहीं आ सकते। जब नहीं आ सकते तो इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है, तो जवाब आया नॉट फंक्शन। कह रहे हैं 2 पुट करा, इसलिए जो इसमें लिखा है पार्ट 2 में, इसका मतलब ये है 2 पुट करने पे 6 आया और आगे लिखते हैं 2 पुट करने पे 4 आया। हाउ इज इट पॉसिबल? ये पॉसिबल नहीं हो सकता फंक्शन के अंदर। कहते हैं एवरी इनपुट हैज अ यूनिक इमेज, एक इनपुट करने पर एक ही इमेज मिलेगी, या तो 2 पे 4 मिल सकता है या तो 2 पे 6 मिल सकता है। आगे चलते हैं, रिलेशन R3, 0 पुट करने पे 2 आया, 1 पे 4 आया, 2 पे 6 आया, 3 पे 8 आया, 4 पे 8 आया। सबसे पहले तो आप डोमेन देखेंगे, पूरी डोमेन इस्तेमाल होगी 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4। हाँ जी ठीक है, सारे इस्तेमाल, कोई रिपीट तो नहीं हो रहा 2 4 6 8 8 नहीं। अगर मिसाल के तौर पे इसके अंदर से रिपीट हो भी जाए तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डोमेन रिपीट नहीं होने चाहिए। रिपीट से मुराद ये देखें 2 पे 4 आया, 2 पे 6 आया, इसका मतलब डोमेन रिपीट हुआ है, तो डोमेन रिपीट नहीं होना चाहिए, इनपुट एक ही होना चाहिए, एक आउटपुट आना चाहिए। तो ये कौन सा होगा? फंक्शन। पहली बात तो ये होगा फंक्शन, तवज्जो रखिएगा। अब मैं इसकी मैपिंग डायग्राम बना रहा हूं ताकि आपको बात बेहतर अंदाज में समझ में आए। R3 में लिखा है 0 पुट करने पे 2 आया, ये देखें, 1 पुट करने पे 4 आया, 1 पुट करने पे 4 आया, 2 पुट करने पे 6 आया, 3 पुट करने पर 8 आया और 4 पुट करने पर भी 8 आया। एक एलिमेंट अगर खाली रह जाए, तमाम यूटिलाइज ना हो, तो ऐसे फंक्शन को इनटू फंक्शन कहा जाता है, INTO। हमने अपने डोमेन को देखा, डोमेन से अंदाजा हो गया कि ये फंक्शन तो है, क्यों? क्योंकि तमाम एलिमेंट से जो है वो एरो निकल रहा है। लेकिन जवाब फंक्शन तो है, उसने कहा अगर फंक्शन है तो बताओ कौन सी टाइप है। अगर इसका को डोमेन का एक एलिमेंट भी खाली रह जाए, इस फंक्शन को हम इनटू फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? इनटू फंक्शन। क्लियर? और अगर ये सबके सब इस्तेमाल हो जाए, ये सबके सब इस्तेमाल हो जाए तो ये ऑन टू फंक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? खैर इसकी फिर वही बात, ये तो सिर्फ क्वेश्चन है, डायरेक्ट आंसर मैं बताऊंगा, असल डिटेल जो थी वो प्रीवियस सेशन में। पार्ट 4, इसको भी मैपिंग डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। कह रहे हैं 0 पुट करने पे, यानी कि इनपुट करा 0 तो आंसर आया 2, 1 पुट करने पे भी 2, फिर लिखते हैं 2 पुट करने पे भी 2, 3 पुट करने पे भी 2 और 4 पुट करने पर 8। इस डोमेन के जितने एलिमेंट्स थे उन सब से एरो तो निकल रहा है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है क्या इस बी यानी कि जो को डोमेन है, क्या ये सारी को डोमेन इस्तेमाल हुई? इन तमाम एलिमेंट्स की सबकी कोई ना कोई इमेज है, यूनिक इमेज, तो जवाब मिलेगा कि नहीं।
तमाम एलिमेंट इस्तेमाल नहीं हुए। जब तमाम एलिमेंट इस्तेमाल नहीं होते तो फंक्शन तो कहलाता है, लेकिन फंक्शन की जो टाइप होती है उसको हम कहते हैं इनटू फंक्शन। अभी बताया मैंने, ये पार्ट 3 के अंदर भी इनटू फंक्शन था। इनटू फंक्शन कब बनता है? इनटू फंक्शन जब बनता है जब आपकी पूरी कोड डोमेन इस्तेमाल ना हो, और जिस दिन इस्तेमाल होगा उस दिन इनटू फंक्शन नहीं होगा, ऑन टू फंक्शन होगा। लास्ट पार्ट 5 R5 इज इक्वल टू 0 पुट करने पर आंसर आता है 2, 1 पुट करने पर 4, 2 पुट करने पर 6, 3 पुट करने पर 8 एंड 4 पुट करने पर 10। तो पहली बात तो ये कि ये फंक्शन है। क्यों फंक्शन है? इसके तमाम डोमेन जो है वो पूरी की पूरी इस्तेमाल हो रही है। अच्छा जी, फंक्शन तो है। अब कौन सा फंक्शन? जितने भी एलिमेंट्स हैं इन सबकी यूनिक इमेज है, इमेज रिपीट नहीं हो रही। मतलब 0 का आंसर भी 2 और 1 का आंसर भी 2 नहीं आ रहा। हर किसी का आंसर यानी कि इनपुट करने पर मुख्तलिफ इनपुट करा 0, आउटपुट कुछ और आएगा, 1 इनपुट करेंगे आउटपुट कुछ और आएगा। मतलब कहने का यह है कि जितने इनपुट करें उन सबकी यूनिक इमेज है। तो ये फंक्शन तो बन गया। अच्छा जी, फंक्शन तो है, और कौन सा फंक्शन है ये चेक करें। क्या इसमें से कोड डोमेन में से कोई भी एलिमेंट खाली है? तो जवाब मिलेगा कोई भी खाली नहीं है। अगर हर एलिमेंट की यूनिक इमेज बने तो फंक्शन कहलाता है 1 1। दूसरी चीज आपने यहाँ पे नोट करी कि इस कोड डोमेन में से कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है, तो इस पूरे फंक्शन का नाम हमने पढ़ा, अगर तमाम एलिमेंट्स की यूनिक इमेज हो तो 1 1, और कोई भी एलिमेंट खाली ना हो तो 1 1 एंड ऑन टू। ये आ गया इसका आंसर, 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। मैं फिर अर्ज करूंगा, ये बातें अगर आपको इतनी आसानी से नहीं समझ में आ रही तो बिल्कुल परेशानी की बात नहीं है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप पहले फंक्शन के टॉपिक को बेहतर अंदाज में समझें। यहाँ तो मैं डायरेक्ट ये बता रहा हूँ कि कौन सा फंक्शन है, इसकी और क्या तफसीलात होती है वो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट में सीखा है। क्वेश्चन नंबर 11, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज 1 1 फंक्शन और 1 1 कॉरस्पॉन्डेंस और नाइदर। अब यहाँ पे ये बताना है कि 1 1 कौन सा है, 1 1 कॉरस्पॉन्डेंस कौन सा है, और इन दोनों में से कोई सा भी नहीं है। देखते हैं। एक फंक्शन है हमारे पास, बुक आपके सामने होगी तो बेहतर अंदाज से समझ में आएगा। ये डोमेन है, ये रेंज है, क्लियर। 0 पुट करने पर 4 आया, 1 पुट करने पर 6 आया, 2 पुट करने पर 7 आया। तो ये तो कंफर्म हो गया कि ये फंक्शन है। क्या है ये? फंक्शन है। दो बातें इन्होंने पूछी है, 1 1 क्रॉसपॉन्डेंस। अब इसको समझना पड़ेगा 1 1 में क्या फर्क है और 1 1 क्रॉसपॉन्डेंस में क्या फर्क है। देखिए 0 पुट करने में 4, जितने एलिमेंट्स हैं उन सबकी यूनिक इमेज बन रही है, कोई भी इमेज रिपीट नहीं हो रही। इस फंक्शन को हम बोलेंगे 1 1 फंक्शन। क्या बोलेंगे? 1 1 फंक्शन। पार्ट 2, 0 पुट करने पे 5, 1 पुट करने पे 6, 2 पुट करने पे 7। अब आप कहेंगे सर इन दोनों में कोई फर्क तो नहीं, बात तो एक ही लिखी हुई है। इसकी भी यूनिक इमेज है, इसकी भी यूनिक इमेज है। एक चीज नोट कीजिएगा, ये पहला अगर एलिमेंट था तो इसका जो इमेज बन रहा है वो भी पहला है। अगर ये पहला एलिमेंट था तो इसकी जो इमेज बन रही है वो दूसरा एलिमेंट नहीं है। कॉरस्पॉन्डेंस के अंदर पहला पहले से रिलेट करेगा, दूसरा दूसरे से रिलेट करेगा, तीसरा तीसरे से रिलेट करेगा। अगर इस तरह से रिलेट कर रहा है तो फंक्शन 1 1 तो होगा, लेकिन 1 1 के साथ क्रॉसपॉन्डेंस भी होगा। देखिए 0 पहला पहले से रिलेट कर रहा है, दूसरा दूसरे से रिलेट कर रहा है, ये तीसरा एलिमेंट तीसरा एलिमेंट से रिलेट कर रहा है। तो है तो 1 1, लेकिन 1 1 की कौन सी टाइप है? 1 1 क्रॉसपॉन्डेंस। इसको क्या बोलेंगे हम? 1 1 क्रॉसपॉन्डेंस। अगर सिर्फ 1 1 होगा तो रिलेट तो करेगा, लेकिन उसके लिए शर्त नहीं है कि पहला पहले से ही रिलेट करे। पहले एलिमेंट की जो इमेज बनेगी जरूरी नहीं है कि वो इस कोड डोमेन में लिखे वाला जाने वाला पहला जो नंबर होगा उसी से बनेगी। पार्ट 3 के अंदर देखते हैं, 0 पुट करने पे आंसर 5 आया, 1 पुट करने पे 6 आया। फंक्शन है? हाँ फंक्शन तो है। क्यों? डोमेन सारी इस्तेमाल हुई। हाँ बिल्कुल ठीक है, कोई मसले की बात नहीं है। एक एलिमेंट की दो इमेजेस भी नहीं। अच्छा जी आगे चलते हैं। 1 1 क्या था? 0 पुट करने पर 5, 1 पुट करने पे 6, 2 पुट करने पे भी 6 आ रहा है। मैंने कहा था एवरी एलिमेंट हैज अ यूनिक इमेज, हर किसी की इमेज मुख्तलिफ होनी चाहिए दूसरे से। 1 का आंसर भी 6 है, 2 का आंसर भी 6 है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये फंक्शन तो है लेकिन 1 1 नहीं है। कौन सा नहीं है? 1 1 नहीं है। 1 1 की पहचान क्या है? एवरी फंक्शन हैज अ यूनिक इमेज। 1 1 नहीं है तो 1 1 क्रॉसपॉन्डेंस भी नहीं है। क्यों? पहला पहले से रिलेट कर रहा है, दूसरा दूसरे से, तीसरा बात आई समझ में? क्रॉसपॉन्डेंस में हमने क्या पढ़ा? पहला पहले से, दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे से, जबकि इसके अंदर ऐसा नहीं है। तो ये 1 1 भी नहीं है और क्रॉसपॉन्डेंस भी नहीं है। तो जवाब आया नाइदर 1 1
नॉर 1-1 क्रॉसपोंडेंस, ना तो 1-1 है ना तो 1-1 क्रॉसपोंडेंस है। आ गई बात समझ में। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 हमारा मुकम्मल। तो शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखते हैं एक सेट P, इसके एलिमेंट्स हैं ABC, एक सेट Q, इसके एलिमेंट्स हैं XYZ, एक सेट R, इसके एलिमेंट्स हैं PQRS। अगर आपको फंक्शन बेहतर अंदाज में आता है, उसकी टाइप्स आती हैं, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं है। ऑन टू क्या होता है, इनटू क्या होता है, बाइजेक्टिव, सरजेक्टिव, इंजेक्टिव वगैरह के बारे में आप जानते हैं, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना इंतहाई दर्जे में आसान होता है। एक फंक्शन P से लेके Q तक, और ये कौन सा फंक्शन होगा, ये इनटू फंक्शन होगा। कौन सा होगा, इनटू। अब इनटू क्या होता है, जिसके अंदर पूरी जो कोड डोमेन है वो पूरी की पूरी इस्तेमाल नहीं होगी। देखिए ABC XYZ, A से X, B से Y और C से भी Y। अच्छा, इसका आंसर ऐसे मैपिंग डायग्राम से भी शो किया जा सकता है और ऐसे टेबुलर फॉर्म से भी बना के शो किया जा सकता है, दोनों सही है। ऐसे बना के लिखें वो भी सही है, ऐसे बना के लिखें वो भी सही है। और अच्छा, मेरा मशवरा ये है कि इस तरह से बना के लिखें ताकि आपका कॉन्सेप्ट बेहतर अंदाज के अंदर क्लियर हो सके। ऐसे तो आप लोगों ने सेट में बहुत दफा पढ़ लिया, कार्टेशियन प्रोडक्ट में बहुत पढ़ लिया, इस तरह से मैपिंग डायग्राम से बना के करेंगे तो ये बात बेहतर अंदाज में समझ में आ सकेगी। कौन सा फंक्शन है ये, इनटू। कैसे पता चला, ऐसे पता चला कि इसके अंदर एक एलिमेंट बिल्कुल फ्री है, इसके ऊपर कोई भी एरो नहीं है। दिस फंक्शन इज कॉल्ड इनटू फंक्शन। अच्छा, ऑन टू। ऑन टू कौन सा फंक्शन होता है, जिसके अंदर पूरी की पूरी कोड डोमेन जो है वो इस्तेमाल हो जाए। ये देखिए, P से A, Q से B, R से B, S से C फंक्शन है। हाँ बिल्कुल फंक्शन है, पूरा डोमेन इस्तेमाल हो रहा है। कौन सा फंक्शन है, ऑन टू। क्यों, क्योंकि इसके अंदर यानी इसके अंदर बोला कोड डोमेन, कोड डोमेन में कोई भी एलिमेंट जो है 5 नहीं है, कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसके ऊपर एरो ना लगे। दिस फंक्शन इज कॉल्ड ऑन टू फंक्शन। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा, P से A, Q से B। अब जरूरी नहीं है कि ये R से B आए, ये ऐसे भी हो सकता है R से C। इससे क्या फर्क पड़ता है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये मतलब थोड़ी है कि मैंने अगर इस तरह से एरो लगाए तो आप भी इसी तरह से एरो लगाएंगे, हरगिज़ इसका ये मतलब नहीं है। R से C हो सकता है, S से C हो सकता है, कोई मसला नहीं है। R से B और S से C। अच्छा, उसके बाद कहते हैं इंजेक्टिव फंक्शन। अब सवाल ये पैदा होता है, ये जो इंजेक्टिव फंक्शन होता है ये कौन सा फंक्शन होता है। इंजेक्टिव फंक्शन ऐसे फंक्शन को कहते हैं जो 1-1 भी हो और इनटू भी हो। 1-1 का मतलब क्या है, एवरी एलिमेंट हैज अ यूनिक इमेज। जरा देखते हैं, A की इमेज P है, B की इमेज Q है, C की इमेज R है, तो ये 1-1 तो बन गया। अब इसको ये चेक करने का, ये इनटू है, इनटू चेक करने के लिए कोड डोमेन में कोई भी एक एलिमेंट खाली होना चाहिए। हाँ ये देखिए ये किसी भी एलिमेंट से रिलेट नहीं कर रहा। दिस फंक्शन इज कॉल्ड इंजेक्टिव। दिस फंक्शन इज कॉल्ड इंजेक्टिव फंक्शन। इंजेक्टिव फंक्शन उस फंक्शन को कहते हैं जो 1-1 भी हो और इनटू भी हो। एक फंक्शन Q2P विच इज बाइजेक्टिव। अब इसको शो कीजिए कि ये बाइजेक्टिव फंक्शन है, लेकिन उससे पहले शर्त ये कि आपको ये मालूम होना चाहिए बाइजेक्टिव फंक्शन किसको बोलते हैं। बाइजेक्टिव फंक्शन ऐसे फंक्शन को कहते हैं जो 1-1 भी हो और ऑन टू भी हो। 1-1 भी हो और ऑन टू भी हो। पहले 1-1 चेक करते हैं। एवरी एलिमेंट हैज अ यूनिक इमेज, यस, x की A, y की B और z की C। क्या ये ऑन टू है? ऑन टू कैसे पता चलेगा? इस डोमेन में कोई भी एलिमेंट फ्री नहीं होना चाहिए। फ्री से मुराद ये जैसे इस पे यहां से कोई भी एलिमेंट S तक नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, ये S जो है बिल्कुल फ्री है। इसी तरीके से ऑन टू फंक्शन के अंदर कोई भी एलिमेंट फ्री नहीं होना चाहिए। जब फ्री नहीं होता इसका मतलब है ये पूरा का पूरा कोड डोमेन इस्तेमाल हो गया। जब पूरा कोड डोमेन इस्तेमाल हो गया तो फंक्शन कहलाता है, क्या कहलाता है बताएं, आप बताएं क्या कहलाता है? ऑन टू फंक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑन टू फंक्शन कहलाता है। दूसरी चीज, एवरी एलिमेंट हैज अ यूनिक इमेज। हाँ बिल्कुल सही है। तो ऐसे फंक्शन का नाम जो 1-1 भी हो, ऑन टू भी हो, ऐसे फंक्शन को हम लोग कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। बज़ाहिर देखने में आए स्टूडेंट को ये टॉपिक बहुत मुश्किल से समझ में आता है। उसकी वजह ये होती है कि वो डायरेक्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करने में लगे रहते हैं। बस वो जल्दी जल्दी उनको क्वेश्चन के आंसर लिखवा दो, आज याद हो जाएंगे, कल जाकर भूल जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको इसके पीछे रीजन ही नहीं आती। जनाब मोहतरम, फिर मैं अर्ज करूंगा, ये जो आज का सेशन है इसके अंदर कुछ भी नया नहीं सिखाया मैंने आपको। प्रीवियस सेशन में सिखाया था फंक्शन की टाइप्स क्या होती हैं। आज तो मैंने सिर्फ उसका सिर्फ प्रैक्टिकल करके दिखाया। अगर आपने प्रीवियस सेशन नहीं देखा हुआ तो ये देखना बेकार है। इसके अंदर हमने कुछ नहीं करा, उसी को रिपीट करा जो हमने कल पढ़ा था। तो कल पढ़ा होगा तो आज रिपीट करेंगे।
बात आ रही है समझ में? फंक्शन का टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत अच्छा लगने लगता है स्टूडेंट को अगर समझ में आ जाए तो, और मैथमेटिक्स में आगे भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाला है। और हाँ एक बात और बता देते हैं, मेरा आज का सेशन और इससे पहले फंक्शन का सेशन मिला के तकरीबन कोई 30-40 मिनट का सेशन। मे बी पॉसिबल आप में से कोई स्टूडेंट ऐसा हो जो डायरेक्ट बस क्वेश्चन करना चाहता हो, तो मैं आपको एक चैनल का लिंक बता देता हूं, ME इंग्लिश सेंटर। ME इंग्लिश सेंटर। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं है और आप डायरेक्ट क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप ME इंग्लिश सेंटर विजिट कर लीजिए, वहां पे आपको जल्दी जल्दी जो है वो तमाम क्वेश्चन को सॉल्व करवा दिया जाएगा। अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं, फंक्शन को डिटेल में समझना चाहते हैं, फिर तो आपने बिल्कुल सही चैनल का विजिट किया। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन करना चाहते हैं तो बराए मेहरबानी इस चैनल से आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास आपसे कहने के लिए बहुत सारे अल्फाज हैं, बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो मैं चाहता हूं कि अपने हर स्टूडेंट को दे दूं। क्वेश्चन सॉल्व करवाना कोई बड़ी बात नहीं होती, क्वेश्चन सॉल्व करवाने से हासिल भी कुछ नहीं होता। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है तो मैं समझता हूं कि फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट के लिए एक सवाल करो, 10 सवाल करो, पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करो, क्या फर्क। ये फंक्शन का टॉपिक ही ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर करने के लिए, समझने के लिए, पढ़ने के लिए बहुत कुछ है। तो बराए मेहरबानी इस क्वेश्चन को देखने से पहले आप इसके जो बेसिक इंट्रोडक्शन का जो सेशन है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, आप पहले उसको देखिए, देन उसके बाद फिर इसको देखिए। बात आगे समझ। आज के सेशन में इतना ही, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट चैप्टर के साथ जल्द आपके सामने हाजिर होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।